हिमालय की गोद में बसा चंबा, जहां बर्फ की चादर तले कई राज दबे हुए हैं। इसी शहर में एक पुराना स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, जो खजियार रोड पर पड़ता है। बाहर से देखने में बिल्कुल आम स्कूल, लेकिन यहाँ शाम ढलते ही सारी खिड़कियों से सिसकियों की आवाजें आने लगती हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की आत्मा की, जो आज भी वहाँ इंसाफ की तलाश में भटक रही है। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। उस रात जब पूरी क्लास ने साथ देखा, एक लड़की खून से सनी यूनिफॉर्म पहने क्लासरूम में बैठी थी, लेकिन उस क्लास का दरवाजा सालों से बंद था। साल 1997। स्कूल की 12वीं की छात्रा कविता ठाकुर, एक होशियार और शांत लड़की, पढ़ाई में अव्वल पर बहुत ही शर्मीली। वह अक्सर लाइब्रेरी में घंटों बैठा करती थी। लेकिन एक दिन स्कूल की छत से उसका शव मिला। उसके गले में दुपट्टा कसा हुआ था और सभी ने इसे आत्महत्या बताया। पर उसके सहपाठी जो उसके साथी थे, वह कहते थे कविता ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं, वो आत्महत्या नहीं कर सकती। कुछ ने बताया कि एक स्कूल टीचर कविता को कई दिनों से परेशान करता था, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। शव मिलने के कुछ ही हफ्तों बाद स्कूल में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में चौकीदार को किसी के चलने की आवाजें आती, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। एक दिन लाइब्रेरी में रखी किताबें अपने आप फर्श पर गिरने लगी और दीवार पर खून से लिखा था, मुझे न्याय चाहिए। बच्चों ने बताया कि एक क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रही छात्राएं अचानक डर से चिल्लाने लगी, दीदी दीवार से निकलकर आ रही है। 2011 में स्कूल की एक अध्यापिका मिस रोहिणी रात को स्कूल में किसी काम से गई थी। अगले दिन वे बेहोशी की हालत में स्टाफ रूम के बाहर मिली। उनकी जुबान जैसे सिल गई हो, वे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी नोटबुक में जो लिखा वो रूह कपा देने वाला था। उन्होंने अपने नोटबुक में लिखा था, मैंने देखा कविता मुझसे कह रही थी, मैडम मैंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने मुझे मारा, मेरा केस दोबारा खुलवाइए। और फिर वो दीवार में जैसे समा गई। उसके बाद स्कूल के स्टाफ में कई बदलाव हुए और एक वरिष्ठ टीचर जिन पर शक था, उन्होंने कुछ ही महीनों बाद आत्महत्या कर ली। उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिस पे लिखा था, मैंने कविता के साथ गलत किया, अब वो हर रात मेरे पास आती है, अब और नहीं सह सकता। उसके बाद स्कूल के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। आज भी अगर आप चंपा जाएं और खजियार रोड से निकले तो लोग आपको सलाह जरूर देंगे कि शाम के बाद उस स्कूल की तरफ मत जाना। वहाँ एक लड़की आज भी अपने टीचर को ढूंढ रही है और हर उस इंसान से सवाल कर रही है जिसने उसे अनसुना किया। तो ये छोटी सी कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए, और एक चीज़ मैं बता दूं, ये कहानी केवल एंटरटेनमेंट के लिए, अंधविश्वास फैलाने का हमारा कोई मकसद नहीं, तो आप इसे केवल एंटरटेनमेंट की तरह देखें। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।